हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार यूपी एग्ज़ाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। आज हमारा मोहम्मद गौरी का पार्ट है 2। मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन या सियाबुद्दीन इसे कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1173 से 1206 एडी। 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी दुर्बल या अयोग्य साबित हुए। फिर 1175 में मुल्तान के करमाती जनजाति के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 1175 में। अब 1178-69 में गोमल दर्रा, वहाँ गुजरात के ऊपर जो आबू पर्वत है वहाँ एक स्थान पड़ता है कासद। वहाँ का शासक था भीमदेव द्वितीय व मूलराज द्वितीय। ये दोनों तो छोटे बच्चे थे, तो इसकी मम्मी थी नायिका देवी। इन्होंने मोहम्मद गौरी को वहाँ पर पटक पटक कर मारा। इस तरह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार होती है। 1191 में खैबर दर्रे से होता हुआ मोहम्मद गौरी पंजाब के बठिंडा आ जाता है। पंजाब से 2 राज्यों की सीमा टच करती थी, पहला दिल्ली, दूसरा राजस्थान। वहाँ राजपूत राजा का क्षेत्र था, वहाँ का राजा था पृथ्वीराज चौहान। तो इस तरह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पटक पटक कर मारता है और इस तरह पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी हार जाता है। इसके बाद वह वापस चला जाता है अफगानिस्तान। अब 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है 1192 में। अब पृथ्वीराज चौहान का अंतिम जीवन। एक इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। दूसरे इतिहासकार हैं चंद बरदई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अब तीसरे इतिहासकार हैं हसन निजामी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ताज उल मासरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब गौरी ने कुछ सिक्के भी चलाए थे, एक तरफ मोहम्मद गौरी का नाम मिलता है उन सिक्कों में और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम मिलता है इन सिक्कों में। अब 1194 में चंदावर उत्तर प्रदेश में एक युद्ध होता है कन्नौज जयचंद गहड़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद गहड़वाल को पटक पटक कर मारता है और इसकी हत्या कर देता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। अब गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका गौरी का एक सैनिक कमांडर भी था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका नाम था। इसने आक्रमण किया बिहार में जो 2 विश्वविद्यालय थे उस समय पर, वहाँ इसने आक्रमण किया। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। इसने उसे तोड़ दिया, वहाँ आग लगा दी इसने, बख्तियार खिलजी ने। अब मोहम्मद गौरी 1205 से 1206 में सिंध नामक स्थान पर विद्रोह हो जाता है, तो वह विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए, 1 मिनट लाइट चली गई, तो यह विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। तो दमियक नामक स्थान पर यह नमाज पढ़ रहा था शाम की, तो कुछ खोखर जाति ने 1206 में दमियक नामक स्थान पर इसका दम निकाल दिया। इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के जो 3 गुलाम थे, पहला था नसरुद्दीन कुवाचा, इसे सिंध क्षेत्र मिल गया था। दूसरा तजुद्दीन याल्दूज, इसे गजनी प्रदेश मिल गया था। और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भारत में बैठा था। अब हमारा अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।